Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, today we have new patterns to learn and we are going to discuss about them. देखिए कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाले पैटर्न्स हैं, उनको देखना है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस बाद में आप लोग को कराई जाएगी। पैटर्न क्या है भाई? पैटर्न है आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है। When you speak, जब आप बोलते हो। हाउ डू यू फील, फील का ट्रांसलेशन है लगना, महसूस होना। हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस होता है। हाउ डू यू फील। व्हेन यू स्पीक, जब आप आते हो। व्हेन यू स्पीक, जब आप आते हो। और व्हेन यू स्पीक को शुरू में भी रख सकते हो, व्हेन यू स्पीक हाउ डू यू फील, दोनों सही है। तो हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है, व्हेन यू स्पीक जब आप बोलते हो। यहां पर जो ये वैन है इसका ट्रांसलेशन हो रहा है जब। क्यों हो रहा है इसका जवाब आपके सहन में खुद आ गया होगा। वैन का ट्रांसलेशन है असल कब, जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है। और आपको ये बात बताई गई थी कि डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने मीनिंग्स पढ़ रखे हैं, जैसे वैन का मीनिंग वहां पर आपने पढ़ा था कब। तो ये वाला ट्रांसलेशन उस वक्त होगा जब इस वैन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ये बात मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से कई बार पहले, ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर डब्ल्यू एच फैमिली में जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में से कोई वर्ड ऐसा बीच में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पर वैन हो रहा है, तो वैन का असल मीनिंग है कब। लेकिन अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो इस वैन का मीनिंग वो नहीं होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में पड़ा है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, जैसी सूरत हाल और सिचुएशन होगी वैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। तो हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो। सेंटेंस बनाइए इस पे आप पांच। आपको कैसा लगता है जब आप खाते हो, तो कुछ नहीं करना है, इसको बदलना है बस। आपको कैसा लगता है जब आप खाते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू ईट। आपको कैसा लगता है जब आप सोते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू स्लीप। आपको कैसा लगता है जब आप लिखते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू राइट। आपको कैसा लगता है जब आप पीते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू ड्रिंक। आपको कैसा लगता है जब आप बैठते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिट। जितने चाहो उतने बना लो। ये ऊपर सवाल है, हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पीक। आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो। इस सवाल का जवाब देना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना, भैया मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे आप। इसकी अंग्रेजी आप बनाएंगे आई फील गुड। आई फील गुड मुझे अच्छा लगता है, तो फील गुड का ट्रांसलेशन है अच्छा लगना। फील बैड अगर ले आओगे इसके साथ तो बैड के माने आते हैं बुरा, तो फील बैड का ट्रांसलेशन होगा बुरा लगना, बुरा महसूस होना। आई फील गुड मुझे अच्छा लगता है कब। बोलने के बारे में बात है, व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ। व्हेन आई स्पीक, व्हेन आई स्पीक जब मैं बोलता हूँ। तो देखिएगा आई फील गुड मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई स्पीक जब मैं बोलता हूँ। यहां पर भी इसको चेंज करना है। तो देखिएगा पांच सेंटेंस पे बनाइए जरा फटाफट। मुझे अच्छा लगता है जब मैं खाता हूँ, आई फील गुड व्हेन आई ईट। मुझे अच्छा लगता है जब मैं लिखता हूँ, आई फील गुड व्हेन आई राइट। मुझे अच्छा लगता है जब मैं सोता हूँ, आई फील गुड व्हेन आई स्लीप। मुझे अच्छा लगता है जब मैं बैठता हूँ,
आई फील गुड व्हेन आई सिट। तो जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अच्छा, हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पीक, आपको कैसा लगता है जब आप बोलते हो। इसको डू यू के जरिए भी बना सकते हो आप। कैसे? क्या आपको अच्छा लगता है, डू यू फील गुड, जब आप इंग्लिश बोलते हो, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। इसको आप डू यू के जरिए भी बना सकते हो, इसी सेंटेंस को, इस पैटर्न को चेंज कर सकते हो। क्या आपको अच्छा लगता है, तो डू यू फील गुड। क्या आपको अच्छा लगता है, डू यू फील गुड, कब? जब आप आते हो, व्हेन यू कम। जब आप बोलते हो, व्हेन यू स्पीक। जब आप खाते हो, व्हेन यू ईट। तो डू यू फील गुड व्हेन यू स्पीक, क्या आपको अच्छा लगता है जब आप बोलते हो। डू व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू ईट, व्हेन यू ड्रिंक, जो चाहो, जिस अंदाज से सेंटेंस बनाना चाहो, इसको मोड़ कर आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट पैटर्न, एक पैटर्न है द वे यू स्पीक। द वे यू स्पीक, आई ऑल्सो स्पीक। देखिएगा, द वे यू, असल जो समझना है वो ये है, द वे यू, द वे यू, इसका ट्रांसलेशन क्या है द वे यू का? जिस तरह से आप, जिस तरीके से आप, जिस अंदाज से आप, द वे यू। तीन ट्रांसलेशन किए मैंने। जब भी मैं सेंटेंस इस तरह से बोलूंगा तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है। द वे यू, जिस तरह से आप, जिस अंदाज से आप, और जिस तरीके से आप। ठीक है। इसके जो उर्दू में जितने भी ट्रांसलेशन इस तरह के होते हैं, सब द वे यू इस्तेमाल होगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, द वे यू, जिस तरह से आप स्पीक बोलते हो, तो द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। तो द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। ऑल्सो के लिए, ऑल्सो के अलावा एक वर्ड और इस्तेमाल होता है भी के लिए, टू, टी डबल ओ। क्या इस्तेमाल होता है बाबू? टी डबल ओ, टू। टू का मीनिंग भी होता है। ठीक है, तो ये भी ला सकते हो, लेकिन इसको लाओगे तो यहाँ आखिर में रखना पड़ेगा। फिलहाल वही पैटर्न है, उसको जहन में रखिए बस। ठीक है। तो देखिएगा, जिस तरह से तुम बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। जिस तरह से आप लिखते हो, मैं भी लिखता हूँ। बस पांच सेंटेंस बना दीजिए फटाफट। द वे यू राइट, आई ऑल्सो राइट। जिस तरह से तुम खाते हो, मैं भी खाता हूँ। द वे यू ईट, आई ऑल्सो ईट। जिस तरह से तुम बैठते हो, मैं भी बैठता हूँ। द वे यू सिट, आई ऑल्सो सिट। और जिस तरह से तुम पीते हो, मैं भी पीता हूँ। द वे यू ड्रिंक, आई ऑल्सो ड्रिंक। द वे यू स्पीक, आई ऑल्सो स्पीक, ये जो एक सेंटेंस है, इसमें आप द वे को बाद में भी ला सकते हो, और आई ऑल्सो स्पीक को शुरू में रख सकते हो, तब भी सेंटेंस सही है। ठीक है, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में ये बात रहनी चाहिए। वरना बेहतर तरीका यही कि जिस पैटर्न को मैं जिस अंदाज से लिख रहा हूँ ना, वैसे ही आप माइंड में सेट करें उसे। तो मैंने द वे को शुरू में लिखा है, तो आप शुरू में ही बोलिए आप। ठीक है, तो द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो, आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। अब आपको अगर ये कहना है
कि जिस तरह से तुम बोलते हो मैं नहीं बोलता हूं। तो मैं नहीं बोलता हूं इसकी अंग्रेजी क्या आती है? आई डोंट स्पीक। क्या आती है बाबू? आई डोंट स्पीक। तो द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। और जिस तरह से तुम लिखते हो मैं नहीं लिखता हूं, द वे यू राइट, आई डोंट राइट। और जिस तरह से तुम कार चलाते हो मैं नहीं चलाता, द वे यू ड्राइव अ कार, आई डोंट ड्राइव। कुछ भी नहीं करना, सेम रहेगा वैसे ही। सिंगुलर वाले पैटर्न में आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह तुम बोलते हो, द वे यू स्पीक। अनस भी बोलता है, अनस ऑल्सो स्पीक्स। क्या बन जाएगा? द वे यू स्पीक, जिस तरह से तुम बोलते हो, अनस ऑल्सो स्पीक्स। अनस भी बोलता है। अब अनस जब आ गया सिंगुलर तो इसलिए स्पीक्स में ऐसा आ गया। सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे तरह दो चार सेंटेंस बनाइए सिंगुलर वाले पैटर्न पे। जिस तरह तुम खाते हो अनस भी खाता है, द वे यू ईट, अनस ऑल्सो ईट्स। और जिस तरह तुम बैठते हो अनस भी बैठता है, द वे यू सिट, अनस ऑल्सो सिट्स। और जिस तरह तुम खेलते हो अनस भी खेलता है, द वे यू प्ले, अनस ऑल्सो प्लेज। ये अनस वैसे ही ला रखा भाई साहब, कोई भी सिंगुलर वाला पैटर्न यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो आप। अनस की जगह फातिमा ले आओ, साजिदा ले आओ, कुछ भी लेके आ जाओ, आलिया ले आओ, अखलत ले आओ, अनवर ले आओ, माई फादर ले आओ, माई मदर ले आओ, माई सिस्टर ले आओ। जो चाहो वो ला सकते हो आप। सिंगुलर में ये पैटर्न इस्तेमाल होगा, जैसे कि आपको यहाँ हमने अभी बताया है। एक सेंटेंस बड़ा मजे का, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो कोई नहीं बोलता है। जिस तरह से आप बोलते हो, द वे यू स्पीक, कोई नहीं बोलता है। तो कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं, इसकी अंग्रेजी क्या आती है पता है? कोई नहीं की अंग्रेजी आएगी मेरे अजीज, नो वन। क्या आएगी? नो वन। नो वन की जगह नो बडी भी लगा सकते हो आप, ठीक है? तो नो वन, कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। कि नो वन में वन सिंगुलर होने की वजह से स्पीक्स में ऐसा आ रहा है। नो वन, कोई नहीं। नो वन की अंग्रेजी क्या है? लिख लेने सेंटेंस को, अच्छा है। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स। कोई नहीं सोता है, नो वन स्लीप्स। कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। कोई नहीं खेलता है, नो वन प्लेज। कोई नहीं बैठता है, नो वन सिट्स। कोई नहीं खाता है, नो वन ईट्स। और नो वन में जो वन है इसकी जगह बॉडी भी लगा सकते हो, जो बॉडी होती है आपकी, नो बॉडी। ठीक है, नो बडी कम्स, नो बडी स्पीक, वो भी लगा सकते हो। तो अब देखिए सेंटेंस बना रहा हूँ पूरा, जरा ध्यान से। जिस तरह से आप बोलते हो, द वे यू स्पीक, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। जिस तरह से तुम लिखते हो कोई नहीं लिखता है, द वे यू राइट, नो वन राइट्स। जिस तरह से तुम खाते हो कोई नहीं खाता है, द वे यू कुक, नो वन कुक्स। द वे यू कुक, नो वन कुक्स, कोई नहीं पकाता है। ये तारीफ कर सकते हैं आप घर पे। आपके जो साथ में रहने वाली खातून है, ठीक है, घर पे तारीफ कर देनी चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, बहन की शक्ल में भी हो सकती है, अम्मी की भी और भी। ठीक है, तो उनसे आप कह सकते हैं। तारीफात हम कम करते हैं वैसे, खाना वाना खा कर निकल लेते हैं, कहते वहते नहीं, कहना चाहिए। अब उनको तारीफ करना, आज अगर वो खाना बनाए शाम में तो खा के उनको कहना, मैडम, द वे यू कुक फूड, नो वन कुक्स इन द वर्ल्ड। जिस तरह से आप खाना बनाती है ना, दुनिया में कोई बनाता ही नहीं। अल्लाह पाक नेकियां दे, बेपना नेकियां देगा आपको अगर वो खुश होगी तो। ठीक है, तो किसी को खुश करना, इट इज अ
गुड डीड। ठीक है, तो आप घर में खुश करिए, उनको कहिए रिश्ता ना। और जब बिरयानी बनाए तो फिर तो एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए। फिर जिस दिन बिरयानी बनाए हो उस दिन आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ही अलग होना चाहिए। उससे आप कहिए, अरे भाई द वे यू कुक्ड बिरयानी नो वन कुक्स इन द वर्ल्ड। तो उसको लगना चाहिए बंदे को, यार वाकई भाई मेरी बिरयानी इतनी पसंद आई इनको कि इन्होंने मुझसे ये बात कही। ठीक है, अरे सवाब मिलेगा भैया, सच में मिलेगा। करा क्या करो तारीफ। ठीक है, कभी अगर कुछ नमक मिर्च कम हो जाए तो उसे झेल भी लिया करो। वरना ये कि वो पहाड़ तोड़ देते हैं बाजू लोग तो। भाई ये क्या तरीका है तुम्हारा, तुम्हारा जहन कहाँ है। अब वो बच्ची उससे अगर थोड़ी मोड़ी चूक हो गई तो फिर उस पर पहाड़ तोड़ा जाता है, बड़ा अजीब अजीब अंदाज में बात की जाती है। तो ये है कि पोलाइटली रहा जाए जिंदगी में, जिसके ज्यादा गुस्से उससे में रहेगा अपना नुकसान हो इसलिए। हाँ ऐसे ही, तो ज्यादा गुस्से में नहीं रहना चाहिए, चीजों को थोड़ा सा हल्के में ले लेना चाहिए। ठीक है, चीजों को जब आप नजरअंदाज करोगे ना जिंदगी में तो सुकून से रहोगे। और जो हर चीज को पर्सनली ले लेता है बंदा, हर चीज को अपने ऊपर ओढ़ लेता है ना, पूरे दिन नहीं जिंदगी परेशान रहता है। तो चीजों को नजरअंदाज करोगे ना तो बड़े फायदे में रहोगे सच में। किसी ने कुछ कहा, अरे यार वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, वो हालांकि वो तुम्हारा दोस्त है। अच्छा कोई बात नहीं यार, मेरे अंदर तो वो दूसरा तो दो ही कमी बताई है, मेरे अंदर तो 100 कमियां हैं। आप अपने आप को बताइए, दिल को कहिए अपने, कहा मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं, अगर उसने कही तो कोई बात नहीं। अच्छा उसने कहा है, बताओ यार रोजाना मैं चाय पिलाता हूँ उसे, भाई बड़ा नमक हराम आदमी है यार, अब आप अंदर से जल रहे हैं। अबे भाई ये क्या जरूरत है। कहते कोई बात नहीं, अरे उसने तो दो की नहीं, मेरे अंदर तो 100 कमियां हैं। एक्सेप्ट कर लो और इग्नोर करो, नजरअंदाज करो। दैट इज द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ पीसफुली विदाउट हैविंग एनी टेंशन। सबसे खूबसूरत बता रहा हूँ बात आपको मैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो चीजों का। ठीक है, लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हो तो कहने दो, ज्यादा उनको मत लो। ठीक है, अगर आप ये सोचने लगे कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो पता नहीं क्या कहेंगे, तो आप भी अगर ये सोचोगे तो लोगों के लिए क्या रहेगा सोचने के, उनको भी तो कुछ रखो सोचने के लिए। आप भी अगर ये सोचोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर तो हो गया काम, उनके लिए भी रखो कि वो क्या सोच रहे हैं उनको सोचने दो। बहरहाल ये आपका एक पैटर्न था बाबू, दबे यू वाला। एक छोटा सा पैटर्न और रह गया है, ठीक है उसको पढ़ लें हम। फिर आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा तो वही बताया जाएगा। ओके, एक लास्ट पैटर्न है बाबू बस। ओके, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंबल का लास्ट पैटर्न है ये। वो क्या है, पैटर्न है व्हाट काइंड ऑफ पीपल। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, काइंड का ट्रांसलेशन यहाँ पर किस प्रकार, किस्म। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग, डू यू लाइक आप पसंद करते हो। तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो। इसी का दूसरा ट्रांसलेशन, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं। आपको किस तरह के लोग पसंद हैं। तो ये कहिए कि आपको आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, या ये कहिए कि आपको किस तरह के लोग पसंद हैं। अंग्रेजी में सेंटेंस व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक बने। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे कहना है आप किस तरह की किताबें पसंद करते हो, तो कुछ भी नहीं करना, जो पीपल वर्ड है इसको बदल देना बस। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, आप किस तरह की कारें पसंद करते हो। व्हाट काइंड ऑफ कार्स डू यू लाइक, आप किस तरह के स्कूल्स पसंद करते हो। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स डू यू लाइक, आप किस तरह की किताबें पसंद करते हो। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, आप किस तरह के कलम और पेन पसंद करते हो। व्हाट काइंड ऑफ पेन्स डू यू लाइक। जितने चाहो इतने संडे इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अब देखिएगा, सवाल है व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो। अब मुझे ये कहना है
कि भैया मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा? मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। सबसे पहले आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। दोज पीपल, दोज पीपल, उन लोगों को, हु, जो इंग्लिश बोलते हैं, स्पीक इंग्लिश। ठीक है जी भाई साहब। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, दोज पीपल उन लोगों को, हु जो स्पीक इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। ये जो लफ्ज दोज है, इसकी जगह दा भी लगा सकते हो, खाली खाली दा लगाओगे तब भी चलेगा। आई लाइक द पीपल, आई लाइक द पीपल कहो तब भी सही है, और आई लाइक दोज पीपल कहो तब भी सही है। दा भी चलता है और दोज दोनों चलते हैं। ठीक है। तो आई लाइक द पीपल, मैं पसंद करता हूं उन लोगों को, हु जो स्पीक इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं। इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाइए आप कई सारे तरह। आई लाइक दोज पीपल हु, इसमें दोज ही इस्तेमाल करूंगा ज्यादा, दा तो आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है। तो मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो अरेबिक बोलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक अरेबिक। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो हिंदी बोलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक हिंदी। अब स्पीक वर्ड को हटा दीजिए। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो खेलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु प्ले। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो क्रिकेट खेलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु प्ले क्रिकेट। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो फुटबॉल खेलते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु प्ले फुटबॉल। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु रीड द होली कुरान या रिसाइट द होली कुरान। रीड भी आता है, रीड द होली कुरान, कुरान की तिलावत करना, और रिसाइट, रिसाइट द होली कुरान भी आता है। ठीक है बाबू। तो मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु रिसाइट द होली कुरान। ठीक है। मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो नमाज पढ़ते हैं। आई लाइक दोज पीपल हु परफॉर्म सलाह, सलाह बोलते हैं नमाज को, परफॉर्म, परफॉर्म भी ला सकते हो और ऑफर भी ला सकते हो, ऑफर। तो आई लाइक दोज पीपल हु ऑफर सलाह ये कहो, या हु परफॉर्म सलाह ये कहो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ओके। यहाँ एक कंफ्यूजन और उसका जवाब। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि सर अभी जो हु लफ्ज बीच में आया है, जैसे आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ स्पीक में एस आना चाहिए सर। बाबू एस क्यों आना चाहिए? सर एस इसलिए आना चाहिए क्योंकि हु आ रहा है, और आपने तो बताया कि हु सिंगुलर होता है। और जब हु सिंगुलर है तो स्पीक में एस आना चाहिए, सिंगुलर होने के हु स्पीक्स होना चाहिए। एक सवाल है, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों के जहन में आया हो सकता है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आया तो अच्छी बात है। तो आई लाइक दोज पीपल, मैं पसंद करता हूं उन लोगों को हु स्पीक इंग्लिश जो इंग्लिश बोलते हैं। सवाल ये कि हु की वजह से स्पीक्स में ऐसा आना चाहिए सर, हु तो सिंगुलर होता है। जवाब, बाबू ये जो लफ्ज हु है, ये एक्चुअली बेपेंदी का लोटा है। ये बेपेंदी का लोटा है। क्या मतलब? जहां देखता है ना वैसे ही रुक कर लेता है। किसी के यहाँ वलीमा होता है तो कह देता है कि मैं लड़के का दोस्त हूं, तो वलीमे में चला जाता है। और किसी के यहाँ अगर मैयत हो और दफनाने के बाद कहा जाए कि जो मेहमान आए वो खाना खा के जाना, तो कह देता है कि मैं उनका करीबी था तो मैंने सोचा मैं भी खाना खाता चलूं। तो इस अंदाज का इसका रहता है। ये जो हु है, ये
सच में दो पैंदी ही का लोटा है, कैसे है वो जरा समझिएगा। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उससे अलग हटके एक बात तो ये समझिए कि जब भी सेंटेंस के शुरू में हु आएगा तो ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा। दोबारा सुन लीजिए ये वाली बात, ये इस बात से अलग हटके है। यहाँ जो समझाऊंगा वो तो अलग बात है कि स्पीच में एस आ रहा क्यों आ रहा है और नहीं आ रहा क्यों। एक अलग हटके एक बात बता रहा हूं कि सेंटेंस के शुरू में अगर हु आता है ना तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। बस जैसे कौन आता है, हु कम्स। कौन आता है आप पता है ना सेंटेंस, हु कम्स, कौन आता है। ये एक अलग सेंटेंस हो गया भाई साहब, ये आपको पहले से पता है। कौन आता है कि अंग्रेजी हु कम्स, कौन बोलता है हु स्पीक्स, कौन सोता है हु स्लीप्स। ठीक है। कौन लिखता है हु राइट्स, ये पूरी बात अलग हो गई एकदम। अब मुझे आपको यहाँ समझाना है कि यहाँ पर हु स्पीक में एस क्यों नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि जो हु वर्ड है ये असल में अपने से पहले वाले वर्ड के एतबार से कपड़े पहन लेता है। हु से पहले जो लफ्ज ये जो वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को बना लेता है। अब जैसे यहाँ पर हु है, हु से पहले वर्ड क्या है बताओ। पीपल, क्या वर्ड है, पीपल। पीपल सिंगुलर है प्लूरल। आपकी तरफ से जवाब आएगा सर ये तो प्लूरल है। तो जब हु से पहले जो लफ्ज है पीपल वो प्लूरल है और हु अपने से पहले वाले वर्ड के एतबार से अपने आप को बदल लेता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। हु से पहले लफ्ज है पीपल जो है प्लूरल, जिसकी वजह से हु यहाँ का बन गया, प्लूरल बन गया। जब हु प्लूरल बन गया तो बताओ स्पीक्स में ऐसा आएगा या नहीं। नहीं, क्योंकि एस तो सिंगुलर में आता है। और जब हु सिंगुलर ही नहीं रहा तो एस क्यों आएगा। जब ये हु सिंगुलर ही नहीं रहा तो स्पीक्स में एस आएगा क्यों, आएगा नहीं आएगा। इसलिए यहां पर नहीं आ रहा है। अब मैं आपको वो भी एग्जाम्पल देता हूं कि जहां पर हु बीच में आ रहा है और सिंगुलर यूज हो रहा है और स्पीक में एस आएगा, उसका एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल देखिएगा। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। द पर्सन, आई लाइक द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। देखिएगा मेरे भाई, आई लाइक द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। मैं पसंद करता हूं द पर्सन उस शख्स को हु जो, आई लाइक द पर्सन मैं पसंद करता हूं उस शख्स को यानी एक। और ये द पर्सन वर्ड वहां भी यूज होता है कहां पर, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करते हुए वो कंप्यूटर बोलता है द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनेबल टू टेक योर कॉल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। बोलता है ना। मेरे फोन में तो बोलता है, पता नहीं आपके बोलता नहीं बोलता। अरे बोलता होगा यार, कि यही बोलता है वो। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनेबल टू टेक योर कॉल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है। और बोलता है द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज बी ऑनलाइन और कॉल अगेन लेटर। इस तरह के अल्फाज होते हैं वहां पर। बहरहाल मुझे असल जो बताना है वो द पर्सन को बताना है। द पर्सन मतलब किसी एक शख्स के बारे में बात होती है बाबू। तो पीपल बहुत सारे लोग होते हैं और पर्सन किसी एक शख्स को बोलते हैं, किसी एक बंदे को, व्यक्ति जिसे कहते हैं हिंदी में। तो आई लाइक द पर्सन मैं पसंद करता हूँ उस शख्स को हु जो स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश बोलता है। अब देखो यहाँ पर हु स्पीक्स में एस आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों आ रहा है। इसलिए कि हु से पहले जो वर्ड है वो है पर्सन, और पर्सन है सिंगुलर। तो जब हु से पहले पर्सन है वो सिंगुलर, तो हु भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जब हु सिंगुलर हो गया तो स्पीक्स में ऐसा आएगा नहीं, एब्सोल्युटली आएगा, क्योंकि सिंगुलर में ऐसा आता है। ऊपर क्यों नहीं आ रहा, इसलिए कि हु ऊपर पीपल प्लूरल होने की वजह से खुद प्लूरल बन गया, जिसकी वजह से स्पीक में एस नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल में एस नहीं आता है। ठीक है बाबू। अच्छा, आप जो है
इसमें जितने चाहो और सेंटेंसेस ऐड करके आप बना सकते हो, ठीक है। देखो इसमें आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। आपको कहना भैया मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो कुछ भी नहीं, आई डोंट लाइक कर दो, पूरा सेंटेंस ऐसे ही। आई डोंट लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, आपको कहना भैया मैं उन लोगों को पसंद ही नहीं करता जो इंग्लिश बोलते हैं, तो आप कैसे, तो आई डोंट लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो बड़ों की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, बेहुरमती बेहतरामी करते हैं। आई डोंट लाइक दोज पीपल हु डिसरेस्पेक्ट द एल्डर्स, जो बड़ों की बेइज्जती और उनकी बेहतरामी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हो। इसी पैटर्न को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई लाइक दोज पीपल वाले को सवाल वाले अंदाज में। कैसे, देखो यहाँ पर लिख रहा आई लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। अब आप सामने वाले से सवाल कर रहे हैं, भाई साहब क्या आप उन लोगों को पसंद करते हो जो इंग्लिश बोलते हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजी बनेगी क्या तुम पसंद करते हो, तो क्या तुम के लिए कयामत तक क्या आएगा, डू यू, डू यू से बना देना। डू यू लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, डू यू लाइक दोज पीपल हु स्पीक इंग्लिश, नीचे वाले को क्वेश्चन फॉर्म में लेके जाना, डू यू लाइक द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश, डू यू लाइक द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। समझ में आ रहा है, जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ये थे आपके पैटर्न्स। और कल क्या है पता है, वही कंपटीशन डे है आपका। और आप लोगों ने, मैंने बताया था जिन लोगों की बुक नहीं आई है वो लोग मेरे मैनेजर को मैसेज करें, ठीक है। दोनों किताबों के यानी जो कल कंपटीशन है वो भी, और जो वोकैबलरी का पेज है वो भी, दोनों आप मेरे मैनेजर से ले लीजिए। उसके लिए जरूरी ये है कि अगर आपने ऑर्डर बुक की है तो हमारी तरफ से जो एक फोटो दिया जाता ना आपको, स्लिप जिसमें आपका एड्रेस वगैरह होता, हमारी तरफ से एक फोटो की शक्ल में दिया जाता, वो आप उनको भेज दीजिए, वो आपको कल का जो वर्क होने वाला है वो सारा सेंड कर देंगे। और जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं की है वो अभी ऑर्डर करेंगे मसलन, ठीक है, क्लास के बाद या शाम में, तो अपना जो उनका पेमेंट है उसकी स्क्रीनशॉट उन्हें भेज देंगे, तब भी पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है बाबू। किताब जिन लोगों की नहीं आई वो परेशान मत होना, जल्दी इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। आपको परेशान होने की यूं जरूरत नहीं है कि आपको पढ़ने का मटेरियल तो हम दे रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी देर में पहुंच भी रही है आपके पास तो पहुंचने दीजिए, पहुंचेगी जरूर, पहुंचेगी जरूर, इससे बेफिक्र रहिएगा। ना पहुंचना उसकी जिम्मेदार हमें क्यों नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, वो बच्चे जिन्होंने ऑर्डर की है किताब पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कल के लिए कंपटीशन के लिए रेडी रहना बाबू, बहुत गजब अंदाज में लानी है। अ, पिछली बार आप लोगों का रिजल्ट बहुत खास नहीं था, बहुत कम बच्चे इन्होंने उसमें शिरकत की थी, ठीक है। वरना होना ही चाहिए कि आपके क्लास में से कम 50 स्टूडेंट तो आने चाहिए जो स्टार बने, कम से कम बोल रहा हूँ। और जो स्टार बने थे वो बहुत कम थे, मेरे ख्याल से अंडर 15 थे, वो 15 के अंदर अंदर थे। और दूसरी बात ये कि आज आप लोग 9:45 पे इसी लिंक से क्लास ज्वाइन कर लेना। कब, रात में 9:45, पौने 10 बजे, 9:45 से। आज हमारी डेमो क्लास है जिसमें दो क्लासों का हम डेमो दिखाएंगे आपको, ठीक है। एक क्लास वो है हमारी जिसमें उर्दू सिखाई जाती है, वो बच्चे जिनको उर्दू नहीं आती, आती हल्की फुल्की आती है, डिफिकल्ट वर्ड नहीं पढ़े जाते, ये जिनको बिल्कुल ही नहीं आती है वो सब लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसमें का तरीका भी बताया जाएगा और उसके लिए भी उसमें इंशाल्लाह आपको साथ दिया जाएगा। इसी तरीके से दूसरी क्लास उसमें होगी हमारे यहाँ कुरान करीम की, ये हमारे ही बच्चों के लिए है, ठीक है। वो कुरान करीम की जो क्लास होगी उसको भी आप देखिएगा, कुछ बच्चे आपके सामने आएंगे, ठीक है, जो कुरान करीम की क्लास में ऑलरेडी हैं, उनको देखना आप। ये जो दौर है ना बाबू, ये वो वाला नहीं है कि जो बात कह दी मान ली, ये जो दौर है, और इसमें किसी की बात वैसे माननी भी नहीं चाहिए। मतलब किसी बंदे ने कोई बात हमें कह दी ना फौरन मान ली, क्यों माना भाई साहब आपकी बात, अल्लाह पाक ने जो दिमाग दिया ना बाबू आपको, ये सोचिए कि ये बात सही है या नहीं। ये बात अगर आपके अकल को लगती है कि ये सही है देन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज नो। हर एक बंदे की अलग सोच है दुनिया में, हर बंदा अलग सोच का मालिक है। अल्लाह ने आपको भी एक सोच और फिक्र दी है, आप ये देखिए कि इसकी बात सही है नहीं है, आंखें बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं। तो इसलिए मैं इस बात से कहना ये चाहता हूं
कि वो क्लास दिखाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप ने सोचा यार हमारे सर तो बढ़िया पढ़ाते हैं हमें, लिहाजा चलो सर कह रहे हैं क्लास जो, नहीं, सर के कहने से कोई क्लास ज्वाइन मत करने कभी, जब तक दिल मुतमईन ना हो और दिमाग से टच ना करती हो चीज कि हाँ यार इसमें कुछ है दम, इसमें कुछ दम है। अगर जब तक आपको ये अंदर से फील ना हो ना, तब तक क्लास ज्वाइन मत करना। कल आप लोगों को मैंने ट्रांसलेशन की क्लास दिखाई, ठीक है। अब उसमें कुछ बच्चे हैं जिनको लगा कि यार हमें क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो अच्छी बात है, उन्होंने माशाल्लाह एडमिशन भी लिया। बहरहाल वो जो आज का टाइम है उसको थोड़ा सा आप फारिग कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, खासकर वो बच्चे जिनको लगता है कि मुझे इन दोनों क्लास की जरूरत है, ठीक है। तो 9:45 से वो क्लास होगी डेमो, इसी लिंक से आपको ज्वाइन कर लेना है। 9:45 से 10:30 तक वो क्लास हमारी रहेगी इंशाल्लाह। नाउ वी हैव 4 मिनट्स। कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है तो बताइए। और कल कंपटीशन प्रोग्राम में क्लास में आते ही हैंड रेस करना जरूरी है। जो बच्चा सबसे नीचे होगा उसी का नाम बुलाऊंगा सबसे पहले, ठीक है, नीचे से बुलाऊंगा भाई, नीचे से, ठीक है। वो आपको पहले से ही तैयार होगा ना। पिछली बार कुछ बच्चों ने जुगाड़बाजी भी की थोड़ी सी, मैंने देखा कि हैंड बाद में आया, जो कि पहली बार थी चलेगा। लेकिन कल जो मैं बुलाऊंगा, क्लास में आते ही हैंड रेस करना है। जो बच्चा लेट हैंड रेस करेगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है जी। इसलिए आपको मेहनत करनी है उसमें। और आज के क्वेश्चन तो और भी कम है, और बहुत बढ़िया सवालात हैं आपके, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। जी। जी जहीर बताइए क्या करें, आप बुलाइए भाई। हम्म। सर कुछ नहीं सर, ये ऐसे ही हैं अच्छा सर। ठीक है, उस्मान को बुलाइए। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। सर बस ये कंफर्म करना चाह रहा था कि जो सर 40 क्वेश्चन हुए थे ना, उससे आगे है ना सर बस? और कितने करने हैं सर प्रिपेयर? हाँ बाबू कितने याद 40 थे। करने होंगे सर? हाँ आपके पास बुक पहुंच गई। यस सर। हाँ तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा बाबू भी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करने। ओके सर, थैंक यू। अभी ग्रुप में डाल देंगे बच्चों, ठीक है, जो तैयारी आपको करनी है। अबरार आइए बाबू। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी भाई। सलाम। जी आप बता दिए बुक के बारे में कहना था, अभी अच्छा तक नहीं पहुंच पाया। बेहतर, मरियम बताओ बेटी। वापस कुछ पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी प्लीज, वालेकुम सलाम। सर हम ये पूछ रहे थे आज के सवाल से। क्या पूछ रहे थे बेटे? आपने माइक ही बंद कर दी, जो पूछना पर्सनल पे पूछना। नेक्स्ट इमरान को बुलाइए। अभी कभी बच्चों यहाँ आप लोगों को कुछ पूछना हो और यहाँ मौका नहीं मिले क्लास में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास के फौरन बाद रिकॉर्डिंग डाल देना कि सर ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं समझाइए, ठीक है। इसलिए परेशान मत होना कोई बच्चा। इमरान बताइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मेरे को ये पूछना था, आपने ये बता दिया कि जिनके पास बुक्स है वो बुक से पढ़ लेना, और जिनके पास नहीं है वो मतलब कि जिन्होंने ऑर्डर किए वो जी। फोटो भेज के वो फोटो सेंड किया जाएगा आपको। बट आपने तीसरी बात ये नहीं बताई है कि जिन्होंने नहीं खरीदी है या जो नहीं खरीदेंगे उनको क्या करना है। हाँ जिन्होंने नहीं खरीदी है वो आराम कर लीजिएगा। और सर मेरे को ये भी पूछना था ना, क्योंकि जब क्लास ज्वाइन की थी तो उससे पहले बताया नहीं गया था ना, क्योंकि कि बुक्स खरीदनी होती है, जी। कंपलसरी है। अब वो नो हमारी डाउट गलती है। बुक्स। नहीं नहीं हमारी सर। गलती नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंपल्सरी ऐसा नहीं था कि कंपलसरी होता है या नहीं होता है, ये पूछना था। और मैंने ये पूछना था कि ग्रामर पढ़ाई जाती है या नहीं इस क्लास में। है। हाँ ग्रामर तो बाबू होती है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ आपको ग्रामर, मतलब इतनी ग्रामर होती है जितनी जरूरी है। अच्छा ठीक है बाबू। ओके। ओके ओके, थैंक यू सर। बेहतर जी, उन्होंने बुलाइए भाई। ब्रदर नकी को बुलाइए, शाबाश प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। सर ये पूछना था कि इस क्लास में रीडिंग नहीं कराएंगे? वो जो क्लास है ट्रांसलेशन वाली, जी जी। हाँ ट्रांसलेशन वाले में तो इस रीडिंग होगी बाबू, नहीं, रीडिंग की ही क्लास है नहीं वो। सर, इस क्लास में जो क्लास अभी ज्वाइन करके पढ़ाई कर रहे हैं इसमें रीडिंग नहीं होगी? हाँ इसमें नहीं, इसमें तो स्पीकिंग है बस, सारा सिर्फ काम स्पीकिंग बोलने से। कराएंगे? हाँ। थैंक यू। चलिए बेहतर। हाँ भाई जो बच्चे और हैं वो कुछ कहना चाहते हैं प्लीज व्हाट्सएप पे बताइएगा, हम रिस्पॉन्स देते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।